सबसे ज़्यादा आप किससे बात करते हैं? कोई कहेगा मम्मा से, पापा से या बीएफएफ या बीए, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हम खुद से बात करते हैं। ये जो इनर मोनोलॉग है, ये जो सेल्फ टॉक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा चलता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है भई? चलता है तो चलता है, व्हाई नॉट? आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से ही तो बातें कर रही हूँ। तो अब ये हम जब खुद से बातें करते हैं तो कभी-कभी ये बातें क्या हैं एक्चुअली बोल नहीं रहे हैं मुँह से, लेकिन ये थॉट्स हैं हमारे। तो ये जो सेल्फ टॉक है ये और कुछ नहीं, मेरे थॉट्स हैं। तो ये जो थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, ये कॉन्शियस थॉट्स हमारे हमेशा सही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर इर्रेशनल थॉट्स हैं, यानी जिनका कोई लॉजिक नहीं है या जिनका कोई कहें कि वजूद नहीं है एग्जैक्टली इस रियलिटी में, तो ऐसे थॉट्स को हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ओवरऑल हमारे जो डिसीजंस हैं उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं आज कि कहीं आप भी कुछ ऐसी 10 थिंकिंग एरर्स का शिकार तो नहीं है। Welcome to my channel, Self Butterfly. This is Portia Chavlaban, your counseling psychologist. Let's grow together. पहला थिंकिंग एरर है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में हमने चीज़ों को रखा है कि या तो ऐसा है या वैसा है, सही है गलत है, ठीक है, लेकिन वैसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में कहीं ग्रे में चीज़ें होती हैं। ऐसे ही कभी भी किसी इंसान को जब हम कहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा है, सही है, और या किसी को हम कहते हैं कि ये बुरा है इंसान, ये सही नहीं है, तो वाक़ई में वैसा नहीं होता है। समय के साथ हम जब उसके साथ रहने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ-कुछ सिचुएशंस में ये इंसान अच्छा बिहेव करता है, कभी-कभी ये इंसान बुरा भी बिहेव करता है। तो लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमेशा ये चेंज होता रहता है। ऐसे ही अब यही चीज़ हम बाकी के लाइफ़ में, बाकी के एस्पेक्ट्स में भी देखें अगर, तो हम अगर कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाते हैं, बिल्कुल पोलैरिटीज़ में नहीं जाते हैं, तो फिर चीज़ें कहीं बीच में ही रहती हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं होती हैं। सेकंड जो हमारा थिंकिंग एरर है वो है ओवर जनरलाइज करना। देखो, जनरलाइज तो सब करते हैं, जनरलाइज करने में कुछ बुराई नहीं है। जनरलाइज करने का भी एक फंक्शन है। जब हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, किसी को कोई बात बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो जनरलाइज करते हैं। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को इंटरनलाइज कर लूँ कि ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही है, या ये कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, ये इंडस्ट्री के लोग वैसे ही होते हैं, या मेन विल बी मेन, तो मैं क्या कर रही हूँ? ओवर जनरलाइज कर रही हूँ। यानी जितना मुझे जनरलाइज करना चाहिए उससे ज़्यादा जनरलाइज कर रही हूँ। तो एक आध बार बस हुआ है, सिर्फ एक आध बार वो ऐसा इंस्टेंस वाकया पेश आया है और मैंने वहाँ बिल्कुल जनरलाइज कर दिया कि ऐसा ही होता है, फिक्सेट कर दिया। तो ये है ओवर जनरलाइजिंग। अब इससे भी तकलीफ हमको ही होती है क्योंकि वाकई में हकीकत में वैसा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ। तीसरा थिंकिंग एरर है हमारा फिल्टरिंग आउट द पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव बात जो हुई थी, पॉजिटिव घटना हुई थी, उसी को ही हमने अपनी मेमोरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव घटना घटी। तो यानी हमेशा तो अच्छा चल ही रहा था, ठीक है, आपने बहुत अर्न किया स्टॉक मार्केट से, बहुत आपने कमाया, और एक बार कहीं दाव गलत पड़ा तो अब आपने क्या सोचा कि ये तो खराब है, ये अच्छा नहीं है। लाइकवाइज किसी भी चीज़ में, जैसे स्पेशली रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, कोई आपका फ्रेंड है एंड ही हैज़ बीन वेरी नाइस टू यू, ही हैज़ बीन ऑल द वे वेरी गुड। एक गलती किया उसने किसी फ्रेंड ने, तो फिर अब आप क्या सोचते हैं कि ये इंसान ही खराब है, ये तो है ही ऐसा। तो अब वहाँ पर भी आपने क्या किया? फिल्टरिंग आउट द पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव चीज़ को एकदम फिल्टर करके निकाल दिया, फेंक दिया, और आपने फोकस किस चीज़ पे किया? नेगेटिव पे। जैसे किसी का दांत टूट गया तो उसकी जीभ बार बार उस टूटे हुए दांत पर ही जाती है और वो ये नहीं देख रहा कि मेरे बाकी के सारे दांत है, सिर्फ एक ही तो टूटा है। फोर्थ हमारा जो थिंकिंग एरर है वो है माइंड रीडिंग। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कितना फैसिनेटिंग लगता है कि मैं किसी का मन पढ़ सकती हूँ, लेकिन नहीं, कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता है, ना आप ना मैं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। तो माइंड रीडिंग कैसे हुआ थिंकिंग एरर कि हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये जो दो लोग हंस रहे हैं ना मेरी तरफ देख के, ये मेरे बारे में ही बात कर रही है। आपको कैसे पता? तो ये भी एक तरह का हमारा थिंकिंग एरर है। इससे क्या होता है? अगेन कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारा जो अंदाज है बात करने का फिर वो बदल जाता है और हमारे डिसीजंस जो रहते हैं वो भी गड़बड़ा जाते हैं। फिफ्थ एरर है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसको मैंने बात किया है अपने दूसरे वीडियो में भी, जिसमें मैंने बताया है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो कैटास्ट्रोफाइजिंग एक तरह का पैटर्न है थिंकिंग का, जिसमें हम बुरे से बुरा सोच रहे हैं
आफत, मतलब आसमान सिर पे गिर गया तो क्या होगा, मतलब ऐसा वाला सोच रहे हैं हम, नेगेटिव आउटकम को इमेजिन कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया तो बुरे से बुरा। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका यहाँ पर कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है इस घटना का, लेकिन हम मन मन में वो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। दिस इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो ये भी एक बहुत ही फेटल चीज़ है, क्योंकि आप जाने अनजाने में फिर वो वाइब्रेशंस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, यानी आपकी ब्रेन में वही न्यूरॉन्स उस तरह से फायर हो रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं उस सिचुएशन को, एक्चुअली में जिस सिचुएशन को आप चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में, और इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर आपको स्ट्रेस फिर आ जाता है। तो ये हमको अवॉइड करना है, और ये कैसे अवॉइड करें, या इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये कैटास्ट्रोफाइजिंग जो है वो होता कैसे है कि जैसे कुछ एक हमारा सिर्फ एक हमने सरफेस लेवल पर नेगेटिव रिजल्ट देखा, कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये महीने का मुझे पैसा जो है वो कुछ लॉस हुआ पैसे में, या मेरा कुछ फाइनेंशियल गोल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ कैसे कैटास्ट्रोफाइज किया कि मैंने ये सोचा कि यार मैं तो दिवालिया हो जाऊंगी। तो देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी, यानी एक्सट्रीम नेगेटिव में चला गया इंसान कि मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि अभी इतना कुछ हुआ नहीं है। तो जैसा इसमें क्या करना है कि फिर फोकस हमने इस चीज़ पे लाना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो, रादर देन थिंकिंग कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। 6th हमारा थिंकिंग एरर है इमोशनल रीजनिंग। हम कभी कभी भावनाओं में इतना बह जाते हैं, जज्बातों से इतने घिर जाते हैं कि हम रीज़न आउट ही नहीं कर पाते कि भाई साहब हम जो सोच रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने यहाँ पर रीज़न आउट करना है, खुद से ये सवाल पूछना है कि वाकई में ऐसा है क्या। तो जैसे आपको एक थॉट आया यहाँ पर कि आई फील लाइक आई एम अ लूज़र, तो ऐसा कुछ हुआ कि आपको ये विचार आया कि आई एम अ लूज़र, बट आर यू रियली अ लूज़र? कम ऑन, यू आर मोर देन दैट। 7 नंबर पे बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ है जो हम सभी करते हैं, यस, बिलीव इट और नॉट, यू ऑल डू इट, वी ऑल डू इट, एंड दैट इज लेबलिंग। हम सभी लेबलिंग करते हैं, हम सबको लेबल्स लगाना पसंद है, जार्स पर नहीं, हम लोगों पर लेबल लगाते हैं, हम इंसिडेंट्स पर लेबल लगाते हैं, हम जो इवेंट्स हो चुके हैं उन पर लेबल लगाते हैं, और हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ऐसा है। लेकिन क्या वाकई में वैसा होता है? बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक आध बार वैसी चीज़ हुई है और हमने लेबल, ये तो झूठा है। उसने झूठ क्यों बोला? शायद सिर्फ एक बार बोला होगा या सिर्फ आप ही से बोला होगा, लेकिन आपने उसको झूठा बना दिया, यानी उसका नाम ही झूठा रख दिया। तो ये जो लेबलिंग है, हम ये इंसिडेंट्स के साथ भी करते हैं। तो वो हमको बचना चाहिए उससे, और खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि वाकई में ऐसा है क्या। 8वां तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकिंग पैटर्न है कि जिसमें हम सभी जो हैं वो बन जाते हैं फॉर्च्यून टेलर। यस, हम सभी जो है प्रोफेसाइज करने लग जाते हैं, हम सभी बताने लगते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसा होगा, वो तो वैसा होगा। अब आपको क्या पता कैसा होगा? नोबडी नोज फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अभी हुई, मेरे सामने आई, कि मैंने उसको लेकर एक प्रोफेसी, एक हमने प्रेडिक्शन कर दिया कि ऐसा होगा। और कई बार जब हमारा फोकस किसी एक चीज़ पर रहता है, हम बार बार वैसे विचार रखते हैं, तो हमारे एक्शंस भी वैसे होने लगते हैं, या हमें रिजल्ट्स भी वैसे दिखने लगते हैं। और ऐसा होता है तो फिर हम कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना ऐसा होगा। तो ये होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो इससे हमें बचना चाहिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, जितना हो सके प्रेजेंट में रहें। यदि कोई ऐसी घटना घटी है, कोई ऐसी बात हुई है, या किसी ने ऐसा कुछ कहा है, आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया है जो नेगेटिव है, उसको यहीं तक, आज तक, अभी तक सीमित रखें, हमेशा के लिए आगे तक लेकर जाकर कॉपी पेस्ट ना करें। 9th थिंकिंग एरर है पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, मेरी पसंद से मेरे लिए बनाई हुई चीज़। लेकिन पर्सनलाइजेशन कैसे एक थिंकिंग एरर है कि जब आप खुद से हर चीज़ को जोड़कर देखने लगते हैं, दैट इज़ पर्सनलाइजेशन। जैसे आपकी एक दोस्त है, उसने आपको कॉल नहीं किया, क्योंकि शायद वो भूल गई होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी, या वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये है पर्सनलाइजेशन। तो मतलब द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू,
माय डियर। सो हर चीज़ को खुद से जोड़कर ना देखें और डिटैच होकर देखें। आप दूसरे के शूज़ में जाकर देखें कि उसने वो एक्शन क्यों लिया, या एक सिचुएशन या ये इवेंट जो हुआ, ये बात जो चल रही है, ये क्यों चल रही है। तो हर चीज़ में आप पर्सनलाइजेशन ना करें। लास्ट और 10th थिंकिंग एरर है अनरियल आइडियल। आइडियल मतलब आदर्श, और अनरियल मतलब वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। मन में हमने अपने ही कुछ सपने बना लिए हैं, कुछ चीज़ें देख ली हैं, या कुछ हमने कंपैरिजंस करने शुरू कर दिए हैं। किसी को एडमायर करना और अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है, उसको हम कॉपी भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करने लग जाएं कि भैया मीनाक्षी जो है उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसने तो ये सब अचीव कर लिया है, या श्वेता ऐसी है। अब वो अपने अपनी जगह पर, अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने टैलेंट्स के साथ, अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ अपनी लाइफ में अपने एक्शंस ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मेरी सिचुएशन, मेरा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो मेरे पर्सनालिटी है, मेरा डीएनए है, मेरी परवरिश है, मेरे जो भी पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, वो सब अलग हैं। तो समझने की बात यहाँ है कि आप जुदा हैं सबसे, आप सबसे खास हैं और यूनिक हैं। तो आप कैसे खुद को किसी से कंपेयर कर सकते हैं? ना आपके जैसा कोई है, ना आप किसी के जैसे। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 थिंकिंग एरर्स। आपको इन्हें रिप्लेस करना है कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और ऐसे थॉट्स के साथ जो रैशनल हो, जिसके पीछे आपके पास एक लॉजिक है। यूं ही ऐसे ही बस दुखी मत होइए कुछ भी सोचकर, और सवाल कीजिए खुद से, क्या वाकई में जो मैं सोच रहा हूँ सही है क्या? तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको कौन से वीडियोस और देखने हैं, आपको किस बारे में बात करनी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वेट करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।